करीब 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से पार कर रहा होता है। उससे पहले ही उसकी गाड़ी में आकर के एक पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल पर उसे टोल के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तभी उस लड़के को यह एहसास होता है कि पुलिस वाले के बैठने से टोल पर तो पैसे नहीं लिए गए, क्यों ना एक फर्जी कार्ड बनवा लिया जाए। वो फर्जी कार्ड दिखा करके वो आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी टोल से वह गुजरता था तो उस कार्ड को दिखा दिया करता था और टोल पार कर जाया करता था। इसी तरह से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना वर्दी पहन ली जाए, तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवाई। अब जैसे ही दरोगा की वर्दी पहन करके वो निकलता था, चाहे होटल हो चाहे दुकान हो, कहीं भी जाता था, या तो उससे पैसे कम लिए जाते थे और पैसे कम खर्च करने पड़ते थे, या फिर उसे फ्री में खाना मिल जाया करता था। इसी तरह से उसे वर्दी की जब पावर का एहसास हुआ तो धीरे धीरे करके उसने लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह पकड़ा जाता है। जब वह पकड़ा जाता है तो यह कहानी लोगों के सामने वायरल होती है। जैसे ही ये कहानी आती है, ठीक 3 दिन के बाद एक और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर होता है। उस मजदूर का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, वो भी महज 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कैसे भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर का बेटा, जो कि हाई स्कूल भी पास नहीं किया हुआ होता है, वह बन जाता है आईपीएस ऑफिसर, और कैसे एक लड़का फर्जी दरोगा बन करके लोगों को ठगा करता था। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह पहली सच्ची घटना है। यह बिहार प्रदेश की जिला जमुई की है और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदरा। बात कर रहा हूं 20 सितंबर 2024 की। ये पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने आईपीएस ऑफिसर को घेरा हुआ है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, सत्येंद्र कुमार और रितु कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर भीड़ के बीच में फंसे हुए की जब सूचना मिली थी तो जाहिर सी बात है पुलिस को यह मामला गंभीरता से लेना था। आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है मौके पर और भीड़ को बचाती है, और भीड़ को बचाने के बाद उस लड़के पास पहुंचती है। जैसे ही पुलिस की नजर उस लड़के पर पहुंचती है कि देखती है कि पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल उस लड़के की उम्र 18 साल भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन उसने आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई थी। सिर पर कैप लगाया हुआ था, 3 स्टार लगे हुए थे और एक बैच लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था आईपीएस ऑफिसर। पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। नाम मिथिलेश कुमार बताया जाता है। जैसे ही मिथिलेश कुमार मांझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हाँ सर, यह सचमुच यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर तो है, लेकिन देखने में तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें लेकर के जाते हैं थाने। जब थाने लेकर के जाते हैं तो हर कोई उन्हें सैल्यूट करने लगता है। आइए साहब, बैठिए साहब, वैसे बातचीत करने लगते हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ उन्हें खटक रहा था। तभी पूछा जाता है कि वहां पर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं मुजम्मिल अंसारी, तो उन्होंने पूछताछ की तो तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताया जाता है मिथिलेश कुमार मांझी, पिता का नाम मांगलू माझी, और रहने वाला होता है यह लखीसराय, जो जिला लगता है थाना हलसी, गांव गोवर्धन, बिहार, वहां का रहने वाला होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि यह सब कैसे, तो तुमने कितनी पढ़ाई की, तो उसने कहा कि मैंने अभी हाई स्कूल कंप्लीट किया है, हाई स्कूल पास हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। और ये पूछे जाता है कि तुम आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गए, तभी उसने बताया कि घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके पास जाता है, जो कि खैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता है। उसके पास जाकर के कहता है कि मुझे पुलिस में जाना है। तो पुलिस की बड़ी पावर सुनी है, तभी वो पूछता है कि कौन सा वाला पुलिस बनना है। पुलिस भी कई तरह के होते हैं, होमगार्ड भी होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, दरोगा भी होते हैं, सीओ भी होते हैं, एसपी भी होते हैं, क्या बनना है। तो वो कहता है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पावर तो आईपीएस ऑफिसर की बनती है। तो वो कहता है कि आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, उसके लिए 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। जैसे ही 2 लाख रुपए खर्चे की बात आती है तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम आईपीएस ऑफिसर बना दो, मैं 2 लाख रुपए का इंतजाम कर देता हूं। वो इंतजाम करने वाली बात थी। 2 लाख रुपए का वो लड़का इंतजाम कर देता है और 4 अगस्त 2024 को मनोज सिंह को वह 2 लाख रुपए इंतजाम करके दे देता है, और उसके लिए एक वर्दी सिलवाई जाती है, उसके लिए कैप दिलवाई जाती है, पूरी यूनिफॉर्म दिलवाई जाती है, जो आईपीएस ऑफिसर की होती है वैसी दिलवाई जाती है। उसे एक पिस्टल भी दिया जाता है लगाने के लिए, लेकिन वह लड़का, उससे कहा जाता है कि इस पिस्टल को तुम लगा करके तो जरूर घूमना, लेकिन इस पिस्टल को निकाल करके कभी किसी को दिखाना मत, इससे गोली चल सकती है, इससे किसी की जान जा सकती है।
वो सीधा साधा लड़का, जैसे ही उसे हुक्म दिया जाता है वो वैसे ही करता है। वो वर्दी तो पहन जरूर लेता है और 20 सितंबर 2024 को वो अपने घर जाता है, अपने मां के पैर छूता है, अपने पिता से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मां और पिता, मैं अब आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं। अब घर वाले भी, गरीब लोग, बेपढ़े लिखे लोग, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि लड़का क्या बन गया है, क्या नहीं बन गया है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में वो बिजी थे, वे वैसे ही बिजी हो जाते हैं। माँ मजदूरी करने निकल जाते हैं, पिता भी मजदूरी करने निकल जाता है। वो लड़का उस वर्दी को पहन कर पूरे गांव में घूमता है। जैसे गांव के लोग पूछ रहे होते हैं ये कैसे क्या हो गया, तो उसने बताता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया। अभी ड्यूटी कहां चल रही इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और गांव वालों को जैसे ही ये जानकारी होती है, गांव वालों ने तो बधाई भी देना शुरू कर दिया था। अब यहां से निकल करके, क्योंकि उस मनोज सिंह ने यह आदेश दिया था कि 2 लाख रुपए पहले देने पड़ेंगे और 30,000 रुपए बाद में और देने पड़ेंगे। ये 20 सितंबर 2024 को 30,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए गया था। बताया जाता है कि अपने मामा के पास गया होता है और बताया जाता है कि फिर मामा के पास जाने के बाद वह मनोज सिंह के पास जाता है ताकि वह 30,000 रुपए दे सके। इसलिए वो सिकंदरा चौक पर खड़ा हो जाता है। उसका मन कर रहा होता जलेबी खाने का, खुशी का मौका था, उसे तो जलेबी खाने का मन कर रहा था और जलेबी खाने के बाद उसे मन करता है समोसा खाने का। वह समोसा खाने के लिए लाइन में लगा हुआ ये होता है कि गरम गरम समोसे तले जा रहे थे। उसने कहा कि मुझे समोसे चाहिए। अब एक व्यक्ति ने देखा, 2 ने देखा, 4 ने देखा, इस तरह से यह बात आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और उस बालक को आईपीएस की वर्दी में, फुल वर्दी में देख करके लोग हंसने लगते हैं। ये बालक कैसे आईपीएस ऑफिसर बन सकता है? तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़के को थाने ले जाया जाता है और यह सब पूरी कहानी लड़का खुद बताता है और फिर एक एफआईआर तहरीर दर्ज कर ली जाती है। जब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो उसने, यह जो लड़का होता है मिथिलेश कुमार, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और जिसने इसको वर्दी दी थी मनोज कुमार सिंह, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार यह बिहार में कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है जो इस तरह से लोगों को वर्दी बांटता है, पैसे कमाता है। इस मामले की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन जैसे ही इस लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई देख करके हैरान था कि अब 2 लाख रुपए में बिहार में आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। ये कहानी है। इस कहानी को सुनाने का माध्यम किसी को आहत करना नहीं, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।